दोनों जो ब्रांचेस हैं, दोनों की दोनों ब्रांचेस सेम है और दोनों में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि जानदारों को क्लासिफाई कैसे किया जाता है और जानदारों को नेम देना। मतलब 2 चीज़ें इनमें स्टडी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जानदार जितने भी हैं, मतलब जो भी जानवर है, एनिमल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे देखते हैं तो एक तो उसकी स्टडी करना और उसके नेम जो हैं, उन नेम को उन्हें देना, कोई भी साइंटिफिक नेम जो होते हैं। और दूसरी चीज़ जो उसमें आती है वो क्लासिफिकेशन आती है। लेकिन अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इन दोनों को अलग-अलग समझते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास टैक्सोनॉमी जो है वो एक छोटी ब्रांच है और टैक्सोनॉमी के अंदर जस्ट हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जानदारों को नाम कैसे देने हैं, कौन-कौन से साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। जबकि सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक्स इस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा कि उनको नेम कैसे देने हैं, प्लस उनको क्लासिफाई कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब सिस्टमैटिक्स आप ये कह सकते हैं इज अ ब्रांच ऑफ zoology और बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ to give name to the organism and classify the organism on the basis of similarities and differences or evolutionary relationships. जबकि अगर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी जस्ट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी हाउ टू गिव नेम टू द ऑर्गेनिज्म। जानदारों को नाम कैसे दिए जाते हैं इस चीज़ पर डिस्क्राइब किया जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी टैक्सोनॉमी। इस पूरे पैराग्राफ में से आपने बस ये 2 डेफिनेशन यहाँ पर कवर करनी है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के अंदर हम ये पढ़ते रहे हैं जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दीज आर टैक्सोनॉमिक हायरार्चीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्चीज के अंदर हर एक जो ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप को आप टैक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे मैंने येलो लेबल किया हुआ है टैक्सॉन। ये टैक्सॉन क्या है? ये एक असेंबलेज होती है, एक इकट्ठ होता है उन जानदारों का जो किसी न किसी कैरेक्टर के अंदर सिमिलर होते हैं, उनको एक टैक्सॉन के अंदर रखा जाता है। मतलब वो तमाम जानदार जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिनके अंदर सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, उनको हम एक टैक्सॉन के अंदर शो कर देते हैं। उनको एक टैक्सॉन के अंदर रख देते हैं, एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं और उस ग्रुप को आप क्या कहोगे? उस ग्रुप को आप कहोगे टैक्सॉन। क्योंकि मैं अलाउ करूँगा थोड़ा-सा लेक्चर कंप्लीट हो ले, उसके बाद आप लोगों को अलाउ करूँगा अनम्यूट करके कि आप लोग अपनी बात कर सकें, जो भी आप लोगों ने पूछना है, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, साथ-साथ कि अलाउ किया जाए। अगर हम इसके बाद देखें, इन टैक्सॉन के हवाले से अगर हम देखें, तो टैक्सॉन के अंदर देखें तो टैक्सॉन जैसे कि यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम्पल दिया है कि हाउस फ्लाई जो है, वो एक ट्रू फ्लाई है। और ये उन तमाम बाकी जितनी भी फ्लाइज हैं ये उनके साथ एक कैरेक्टर शेयर करती है जो कि इनके 2 विंग्स हैं। तमाम फ्लाइज जो हैं इनके 2 विंग्स होते हैं। तो हाउस फ्लाई और बाकी तमाम ट्रू जो फ्लाइज होती हैं वो सारी की सारी एक ही ग्रुप के अंदर फॉल करेंगी और उनके एक ग्रुप को आप क्या कहोगे टैक्सॉन। जैसे क्लास एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है। इसी तरह और ये जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की
एक जो ग्रुप बंदी है हेयरआर्ची जो बनाई है, ये सबसे पहले हेयरआर्ची बनाई थी कार्ल वोन लिन, मतलब जिसे आप आम अल्फाज में कहते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। उसके अकॉर्डिंग उसने 5 टैक्सॉन बनाए थे। वो टैक्सॉन है क्लास, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और फिर उसके बाद क्या है स्पीशीज। जबकि जो मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट हैं या सिस्टमैटिस्ट जो हैं उन्होंने 3 और बड़े टैक्सॉन दरियाफ्त किए हैं और उन बड़े टैक्सॉन्स को में से आपके पास क्या है, एक होती है डोमेन और एक होता है किंगडम और फिर फाइलम। तो इस तरह 5 पहले मौजूद थे, 3 नए टैक्सा जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो इस तरह टोटल आपके पास जो बन गए हैं वो टोटल आपके पास हैं 8 टैक्सॉन है, जिसमें सबसे बड़ा टैक्सॉन जो है वो डोमेन है, उसके बाद किंगडम है, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर जीनस एंड देन स्पीशीज। अब इनके अंदर जो ग्रुप बंदी करनी है वो किस बिहाफ पे करनी है, क्लासिफिकेशन है ही इस चीज का, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करें ग्रुपिंग की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर जो जानदार एक जितने करीब होते हैं उन्हें एक ग्रुप में, जो डिफरेंट होते हैं दूसरे। अब जैसे जैसे आप बड़े ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि डोमेन में जाएंगे, तो डोमेन के अंदर आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, गैप्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे। जैसे आप फाइलम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर फिर क्या आ जाती हैं, फिशेस भी आ जाती हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी होंगे, मैमल्स भी होंगे, मतलब बहुत सारे उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती हैं, डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। जैसे आप देखें फैमिली होमोनाइडी, ठीक है, तो फैमिली होमोनाइडी या आर्डर प्राइमेट्स की बात करते हैं। अब आर्डर प्राइमेट्स में ह्यूमन है, एप्स हैं, मंकीज हैं, लेकिन उसमें ना तो बर्ड्स हैं, ना ही उसमें रेप्टाइल्स हैं, ना एम्फीबियंस हैं, ना फिशेस हैं। इनमें से ऐसी कोई चीज भी नहीं मौजूद है इनके अंदर। अब क्या हुआ, आप जैसे ही फाइलम से ऑर्डर की तरफ आते हैं तो ऑर्डर के अंदर सिमिलरिटीज बढ़ गई हैं फाइलम की निस्बत, और डिफरेंसेस कम हो गया, जबकि फाइलम में बहुत ज्यादा डिफरेंस मौजूद था, फिश और मैमल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस मौजूद। इसी तरह जब आप जीनस और स्पीशीज पर जब आप पहुंचते हैं तो उसमें सिर्फ वो एक ही ग्रुप रह जाता है, एक ही एनिमल रह जाता है, जैसे स्पीशीज सैपियंस। अब सैपियंस वो ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ ह्यूमन बींग्स मौजूद हैं, बाकी सारे तो 100% सिमिलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने ये टैक्सॉन की बात करनी है। इसके बाद अगर हम देखें नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसी जानदार को क्लासिफाई करना, किसी जानदार को उसका नाम देना, दैट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, नोमेनक्लेचर किस क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर सिमिलर हैं, जबकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा डिफरेंस मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पर उन्हें किसी दूसरे ग्रुप के अंदर रखा गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी गई है। यहाँ अगर आप एरो को देखें तो मैंने ये ब्लू किया है, देखिए पिल बग्स और दूसरा है क्रे फिश। अगर हम पिल बग्स और क्रे फिश दोनों क्लास क्रस्टेशियन के अंदर आते हैं। पिल बग्स और क्रे फिश को आप फिजिकली देखें तो अगर आप एक कॉमन पर्सन जो है वो इसको अगर नोट करे तो नोट करने पर उसे यहाँ पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन पिल बग और ट्रे फिश जो है दोनों के ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पिल बग का ऑर्डर जो आप देखें तो वो है आइसोपोडा,
जबकि क्रेफ़िश का जो ऑर्डर है उसे आप डेकापोडा कहते हैं। तो दोनों के अंदर डिफ़रेंस आ गया। तो इसलिए इन डिफ़रेंसेस को और इन गलतियों को जो हम बहुत सारे डिफ़रेंट एनिमल्स को एक ही नाम दे देते हैं, एक ही चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ को कवर करने के लिए क्या होता है फिर साइंटिफ़िक नेम देने पड़ते हैं, जो कि हर एक एनिमल का एक अपना स्पेसिफ़िक नेम होगा। अगर इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमारे पास एक यूनियन है जिसे आप क्या बोलते हैं ICZN, ठीक है? ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उसे कहते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं और ये वो तंजीम है जो साइंटिफिक नेम को अप्रूव करके उन्हें पब्लिश करती है। ठीक है? तो ये तंज़ीम है, इसके तहत डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म को उनके साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं और ये जो साइंटिफिक नेम का मैकेनिज़्म है, ये भी कैरोलस लिनियस ने ही डिवाइस किया था। अब नोमेनक्लेचर जो स्टडी करने के लिए आप एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इस बुक में इतना अच्छा नहीं है। तो इसको आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, बेहतर है आप वहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी करो। अगर हम इसको मैं जनरल आइडिया आपको दे दूं कि एक नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम कैसे दिए जाते हैं, जो कैरोलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर का सिस्टम डिवाइस किया था, उस सिस्टम को आप कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई का मतलब क्या है टू, हाँ, नोमेन का मतलब क्या है नेम देना, नेम, और क्लेचर का मतलब ना देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर क्या हुआ, किसी भी जानदार को साइंटिफिक नेम देना, और वो साइंटिफिक नेम क्या है, दो नामों पर कंसिस्ट करेगा, बाई टू नेम, दो नामों पर कंसिस्ट करेगा। उसका फर्स्ट नेम जो है वो आप जीनस से लेंगे, जबकि उसका सेकंड नेम जो है वो आप स्पीशीज से लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन का नेम है, तो ह्यूमन की जीनस जो है वो होमो है, और ह्यूमन की जो स्पीशीज है वो सैपियंस है। इसलिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो होगा वो होमो सैपियंस कहलाएगा। अब इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। वो रेगुलेशंस और रूल्स क्या चीज़ें हैं, अगर हम रूल्स रेगुलेशन को देखें तो उसमें जीनस का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे होमो है जीनस ह्यूमन की, इसमें फर्स्ट लेटर एच है और उस एच को आप कैपिटल लिखो, मतलब फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसे आप कैपिटल लिखो। उससे ऑनवर्ड जितने भी लेटर होंगे और साथ स्पीशीज का भी जो नेम होगा वो तमाम का तमाम आप क्या लिखोगे, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखोगे। एक रूल ये हो गया। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि जीनस और स्पेसिफिक नेम के दरमियान में जो गैप है, उस गैप को वन लेटर गैप रखना है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक लेटर लिखने में जितनी स्पेस आती है उतनी ही स्पेस वहाँ से क्या करनी है, रिमूव करनी है। और थर्ड चीज़ जो उसके अंदर है, जब उसको आपने कोई भी साइंटिफिक नेम लिखना होता है, उस साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए एक तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको बोल्ड करके लिखो, मतलब बाकी लफ्ज़ जो हैं उनकी निस्बत साइंटिफिक नेम ज़्यादा बोल्ड लिखा हुआ, मोटा करके लिखा हुआ आप मार्कर से उसे लिख दें। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है, दूसरी चीज़ ये है कि साइंटिफिक नेम के नीचे लाइन ड्रॉ कर दें, अगर आपने उसे बोल्ड करके नहीं लिखना, उसके नीचे लाइन। और तीसरी चीज़ ये है कि आप उसे इटैलिक फॉर्मेशन में लिखें। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं राइटिंग के। इटैलिक स्टाइल्स क्या, थोड़ा सा तिरछा करके लिखना होता है, उस स्टाइल के अंदर आप उसे लिखें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, तो साइंटिफिक नेम लिखने के। अगर आप इनमें से कोई रूल भी फॉलो नहीं करेंगे तो उसके इसके बावजूद कि आपका नेम सही लिखा होगा तो उसे गलत ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों का ये है सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज़ क्या है, कितनी-कितनी टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज़ हैं, और नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये सारा आज का अब तक का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का इतिहास से। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो
वेव करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है।